हम ऐसा कानून बनाएंगे कि घुसपैठिए का बच्चा आदिवासी की जमीन का हकदार नहीं होगा। इस नियम को हम लेकर के आएंगे। युवा साथियों के लिए, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 2 साल तक हर महीने 2-2 हजार रुपए देंगे ताकि वो पढ़ाई कर सके और उसको आगे बढ़ाए। उसी तरीके से 5 मेडिकल कॉलेज दिए आपको, पलामू में दिया, गिरिडीह में दिया, चाईबासा में दिया, दुमका में दिया। 5 मेडिकल कॉलेज खोले हैं और अब हम लोगों ने तय किया है हमारे माधव जी को जिता के भेजना। 10 नए मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, 10 नए मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। कांग्रेस ने यूपीए की सरकार में 10 साल में 80,000 करोड़ रुपए दिया झारखंड के विकास के लिए और मोदी जी ने 3 लाख करोड़ रुपए विकास के लिए दिया। मोदी जी के नेतृत्व में पूरी ताकत के साथ और आन बान शान के साथ भारत की अर्थनीति आगे बढ़ रही है। भारत 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई है। और उसी तरीके से आदिवासी भाइयों की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू जी को राज्यपाल बनाना झारखंड का, प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनाना, यह काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। ये ओबीसी का नारा लगाते हैं। इन्होंने ओबीसी को रिजर्वेशन देने में रोकने का काम पूरे 70 साल किया। तीनों ही पार्टियां आपस में बांटो और फूट डालो और राज करो और तुष्टीकरण की राजनीति करो, यह बात देखने को मिली। और एक बात मैं देखता हूं कि चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे कांग्रेस हो या फिर आरजेडी हो, 2 बातें इन तीनों पार्टियों में बराबर है, कॉमन है। तीनों पार्टियों में एक कि तीनों भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं। दूसरा, तीनों ही पार्टियां परिवारवाद को बढ़ाने वाली पार्टियां हैं। और तीसरा, तीनों ही पार्टियां आपस में बांटो और फूट डालो और राज करो और तुष्टीकरण की राजनीति करो, यह बात देखने को मिलती है। और इसीलिए मैं ये कह सकता हूं कि इनके राज में समाज का कभी भला नहीं होगा, देश का भला नहीं होगा, प्रदेश का भला नहीं होगा। देश का भला मोदी जी के नेतृत्व में, देश का भला एनडीए की सरकार में, देश का भला बीजेपी की सरकार में है। और इसीलिए मैं ये कह सकता हूं कि जब जब हम आए हैं और जहां जहां हम आए हैं वहां गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, ओबीसी इसकी चिंता की है तो वो एनडीए की सरकार ने की है, मोदी जी की सरकार ने की है, बीजेपी की सरकार ने की है। अब आप देखिए, हम ओबीसी भाइयों की बात करें, ये ओबीसी का नारा लगाते हैं। इन्होंने ओबीसी को रिजर्वेशन देने में रोकने का काम पूरे 70 साल किया, 60 साल किया। काका कालेलकर की रिपोर्ट लागू नहीं होने दी, मंडल कमीशन लागू नहीं होने दिया। ओबीसी, इनके राजीव गांधी फाउंडेशन में एक भी ओबीसी नहीं है। सोनिया गांधी के नेतृत्व में चलने वाली यूपीए सरकार की एडवाइजरी काउंसिल में एक भी ओबीसी नहीं था। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कितने ओबीसी हैं? ये ओबीसी का नारा लगाते हैं, लेकिन ओबीसी को प्रतिनिधित्व देने का काम किया तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। ये बात भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज 27 मंत्री ओबीसी हैं, 27 मंत्री मोदी जी के कैबिनेट मंत्रिमंडल में। आज संवैधानिक दर्जा ओबीसी कमीशन को दिया है तो मोदी जी ने दिया है। और उसी तरीके से आदिवासी भाइयों की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू जी को राज्यपाल बनाना झारखंड का, प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनाना, यह काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। आदिवासी भाइयों का बजट 3 गुना बढ़ा दिया। आदिवासी भाइयों का प्रधानमंत्री जनमन योजना में 24,000 करोड़ रुपए देकर के उसको उनकी स्वास्थ्य की चिंता, शिक्षा की चिंता, उनकी सड़क की चिंता, उनकी पानी की चिंता, उनकी बिजली की चिंता की गई।
और उसी तरीके से मुख्य धारा में शामिल करने के लिए हमारा आदिवासी बच्चा पढ़ सके, इसके लिए एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल को उसका बजट 21 गुना बढ़ा दिया, 21 गुना बढ़ा दिया, ये विकास के साथ जोड़ने का। और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि हर दृष्टि से मुख्य धारा में शामिल करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। मैं यहां ये भी बताना चाहता हूं, आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरी ताकत के साथ और आन बान शान के साथ भारत की अर्थनीति आगे बढ़ रही है। भारत 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई है। आप हमारे माधव चंद्र जी को चुनाव जिताइए, झारखंड में सरकार बनाइए, मोदी जी के नेतृत्व में भारत तीसरे मोदी जी के कार्यकाल में तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। देखो, सारी दुनिया की अर्थनीति लड़खड़ा गई है, सारी दुनिया की अर्थनीति। भारत आगे बढ़ रहा है, इस्पात के प्रोडक्शन में चौथे नंबर से दूसरे नंबर पर आ गया, हमारे ऑटोमोबाइल में तीसरे नंबर पर पहुंच गया, टॉय इंडस्ट्री में तीसरे नंबर पर पहुंच गया, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में आगे बढ़ गया, दुनिया में दवाई बेचने में सबसे ज्यादा आगे भारत आ गया है, दुनिया की फार्मेसी बन गई है। इसलिए आज भारत को दुनिया भी एक शक्तिशाली देश के रूप में आगे बढ़ता हुआ देख रहा है। यह भारत का प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। मित्रों, झारखंड को भी विकास में मोदी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। आपको कांग्रेस ने यूपीए की सरकार में 10 साल में 80,000 करोड़ रुपए दिया झारखंड के विकास के लिए, और मोदी जी ने 3 लाख करोड़ रुपए विकास के लिए दिया है। 51% नेशनल हाईवे बनकर के तैयार हुए हैं। झारखंड अकेले में 2256 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना है, 2256 किलोमीटर एलिवेटेड रोड, 4 लेन, 6 लेन, और अब तो वाराणसी से कलकत्ता वाया रांची ये 6 लेन का ग्रीन कॉरिडोर बन रहा है और रांची को विकास के साथ जोड़ा जा रहा है। 12 वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं, वैसे 68 चल रही हैं, 12 वंदे भारत ट्रेन झारखंड से चल रही हैं और झारखंड में जुड़ रही हैं। उसी तरीके से आज विकास के दृष्टि से देखा जाए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स देवघर में खोल दिया गया है। अगले 2 साल बाद अब कोई भी इलाज कराने के लिए दिल्ली नहीं जाएगा, उसका इलाज झारखंड की धरती पर होगा। उसी तरीके से 5 मेडिकल कॉलेज दिए आपको, पलामू में दिया, गिरिडीह में दिया, चाईबासा में दिया, दुमका में दिया, 5 मेडिकल कॉलेज खोले हैं। और अब हम लोगों ने तय किया है, हमारे माधव जी को जिता के भेजना, 10 नए मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, 10 नए मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। उसी तरीके से अभी ये बात कर रहे थे माधव जी, गोगो दीदी के बारे में, बहनें बैठी हैं, 20 तारीख को माधव जी को बटन दबाकर कमल का जिता देना, 23 तारीख को नतीजा आएगा, 24-25 तारीख को कैबिनेट बैठेगी और गोगो दीदी में 2100 रुपए पर महीना मिलने लगेगा और साल का 25,000 रुपए मिलेगा। उसी तरीके से लक्ष्मी जोहार योजना में अब गैस का सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा और साल का 2 सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। और बहुत जल्द मोदी जी झारखंड की धरती पर बता के गए, अब यहां गैस जैसे पानी पाइप से आता है, वैसे ही गैस भी अब पाइप से आपके घर में आएगा और सस्ता गैस आएगा। उसी तरीके से हमारे नौजवान बैठे हैं, 2,87,000 सरकारी नौकरी हम देंगे, जिसमें से 1.5 लाख नौकरी अगले नवंबर तक हम दे देंगे, उसकी हम व्यवस्था कर देंगे, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। युवा साथियों के लिए, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 2 साल तक हर महीने 2-2 हजार रुपए देंगे, ताकि वो पढ़ाई कर सके और उसको आगे बढ़ाए। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, इसको हम 2500 रुपए प्रति माह कर देंगे।
और विकास करेंगे। और हमारे, अब कान खोल के सुन लेना और पत्रकार बिंदु नोट कर लेना, ये जो बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठिए हैं ना, इनको एक एक को चुन करके झारखंड की धरती से बाहर करेंगे। और जो इन्होंने आदिवासी भाई बहनों के साथ विवाह रचा करके उनकी आदिवासी की जमीन को हड़पने का काम किया है, और हेमंत सोरेन ने इसमें, सरकार ने आंख मूंद करके मदद की है। हम ऐसा कानून बनाएंगे कि घुसपैठिए का बच्चा आदिवासी की जमीन का हकदार नहीं होगा। इस नियम को हम लेकर के आएंगे। मित्रों, ये हाल देखो हेमंत सोरेन का, ये चिट्ठी है, ये इसमें लिखा हुआ है साफ कि बांग्लादेश के घुसपैठी मदरसे में आकर के ठहरते हैं और मदरसों में उनके लिए आधार कार्ड बनाने की व्यवस्था होती है, राशन कार्ड बनाने की व्यवस्था होती है, वोटर कार्ड बनाने की व्यवस्था होती है, और बाद में उनको जमीन और रोजगार देने की व्यवस्था की जाती है। बोलो, ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? जोर से बोलो, रहने देना क्या? इनको वापस भेजने का काम हमारी सरकार करेगी, ये हम आपको बताना चाहते हैं।